आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक शेयर करूंगी जिसके बारे में हमारे भारत देश में 90% महिलाएं बताना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो ऐसे संस्कारों में बंधी हुई होती हैं कि उनको हिचक होती है, खुल के इस बारे में बात ही नहीं कर पाते। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 20 साल की उम्र से लेके अगर आप 90 या 100 ईयर के हो गए ना तब भी हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं 20 साल से लेके 50 साल तक। तो आप आज मैं क्या बताने वाली हूँ वो एक बार सुन लीजिए। आज मैं बताऊंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपने जैसे कि टाइटल पढ़ ही लिया होगा, लेकिन देखिए, अगर आपके पास समय भी नहीं है तो आप 5 मिनट का समय ज़रूर निकालिए। अपनी ज़िंदगी के केवल 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर इस परीक्षण को करते हैं तो भगवान ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ भी दिक्कत महसूस होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना समय से इलाज कराइए। क्योंकि आज मैंने कैंप में ये डॉक्टर साहब के मुंह से सुना कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पता कर लिया तब तो ठीक है। तो देखिए, दुर्घटना से देर भली, और देर केवल 5 मिनट की है। आप ये वीडियो केवल 5 मिनट देखिए। हम लोग देखिए ऐसे वातावरण में पलते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं कि हम अपने स्तनों के बारे में किसी से भी खुल के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का विज्ञान का समय है, आज का समय बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप एक एज होती है, मेरी मम्मी हैं वो आज भी खुल के नहीं बता पाती हैं, लेकिन मेरी बेटी खुद नीट की तैयारी कर रही है, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं होती है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पूरी बॉडी है ना, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आगे मैं आपको अभी डॉक्टर साहब की बातें सुनाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको खुद अपने स्तनों की जांच कैसे करनी है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया है। और आप एक बार ज़रूर जांच करें। और हाँ, उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों को भी मेंस्ट्रुएशन आता है, जिन लोगों को भी पीरियड होता है, जिन लोगों को अभी एमसी हो रही है, तो वो लोग जब हमारा पीरियड आता है और पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके तीसरे दिन हमको ये स्तनों की जाँच करनी है। और अब जिन लोगों को पीरियड नहीं आता वो कैसे जांच करेंगे? तो आप पूरे महीने में कोई भी एक तारीख को राउंड कर लीजिए, गोला लगा लीजिए, और हर महीने उसी तारीख को आपको अपने स्तनों की जांच करनी है। हर महीने ये चेकअप करना है। 20 साल की उम्र से लेके आप जब तक जीवित हैं, आपको हमेशा ये चेकअप करते रहना है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर समय से कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है तो उसका इलाज हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस बीमारी से बच सकते हैं, हमें कैसे जागरूक रहना है। तो सबसे पहले है हमारा खान पान। अगर हम अपने खान पान में उचित परिवर्तन लेकर के आएंगे तो ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा फैटी फूड लेते हैं, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें। सबको पसंद होता है चाट पकौड़ी, है ना, पसंद होता है ना। तो हमें वो सब चीजों को अपने भोजन में बहुत कम करना है। क्योंकि ज्यादातर जो तली हुई चीजें वो रिफाइंड ऑयल में बनती हैं या फिर पाम ऑयल में बनती हैं, और उसमें कैंसर करने वाले तत्व प्रेजेंट होते हैं उस ऑयल में। इसलिए अवॉइड करिए कि आप इस तरह की जो फ्राइड चीजें हैं वो ना लें। दूसरा, इसके अलावा सबको बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाने का बहुत शौक होता है। लेस कुरकुरे सब लोग खाते हैं, तो वो चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें भी कैंसर कारक तत्व होते हैं। तो वो भी चीजें अवॉइड करिए। या फिर जो फर्मेंटेड फूड है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, पेप्सी कोक, ये सब चीजों में भी कैंसर कारक तत्व होते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए, ऊपर रखें। और आप अपने दोनों स्तनों को देखें कि दोनों के आकार में कोई चेंजेस लग रहे हैं। एक स्तन बड़ा है या एक स्तन छोटा है, किसी तरह की आपको कोई चेंजेस नजर आ रही है दोनों स्तन में। इसके अलावा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साइड व्यू, शीशे के सामने बिल्कुल अपना साइड व्यू लेके आइए इस तरह से। फिर साइड से देखिए कि आपको किसी तरह की कोई गांठ नजर आ रही है या कोई चेंजेस लगती हैं ब्रेस्ट के साइज में। तो इस तरह से आप साइड व्यू में देखिए। फिर उसके पश्चात सीधे होकर के अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। इस तरह से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और फिर हाथों को फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो मूवमेंट्स के साथ
ऊपर और नीचे की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के साथ अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई गांठ है जो मूव कर रही है ऊपर और नीचे, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्तनों में गांठ है और हमें उसके लिए चिकित्सक से परामर्श लेना है। तो ये परीक्षा आप खुद कर सकते हो शीशे के सामने खड़े होकर के। इसके बाद क्या करें, अपनी कमर के ऊपर दोबारा से हाथ रखें और आगे की ओर झुकें। इस तरह झुकने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें। झुकने के बाद शीशे में देखें कि झुकने के दौरान अगर स्तनों में दोनों में कोई चेंजेस लग रहे हैं, कोई गांठ लग रही है, इसी तरह की गांठ है जो मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपके स्तनों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर के खुद ही अपने स्तनों को परीक्षा कर सकते हैं। पिल्लो अपने जैसे राइट शोल्डर के नीचे पिल्लो रख लीजिए। राइट शोल्डर के नीचे जैसे ही आप पिल्लो रखेंगे तो उसके बाद अपनी राइट वाली बाजू सिर के पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर लेफ्ट हैंड से पूरा परीक्षा कीजिए। लेफ्ट हैंड से पूरी ब्रेस्ट को टच कीजिए, क्योंकि कई बार है कि शीशे के सामने देखने से छोटी छोटी गांठें हमें नजर नहीं आएंगी जो हमें हाथों से फील होंगी। तो अब आपको हाथों से फील करना है, तो उसके लिए आप लेट जाइए, अपने शोल्डर के नीचे पिल्लो रखिए और हाथ सिर के पीछे ले जाइए। जिस स्तन की परीक्षा करनी है वो वाला हाथ आपको सिर के पीछे लेके जाना है, और दूसरे हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती हैं, इनके आगे वाला पार्ट, ये 3 उंगलियों के जो आगे वाला पार्ट है, इससे आपको परीक्षा करनी है। परीक्षा हम बगल की तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है। स्तनों के बगल से बाहर से आते हुए अंदर निपल की ओर जाएंगे, इस तरह से गोल गोल मोशन में। तो गोल गोल मोशन में जैसे हम निपल की तरफ जाएंगे, अगर आपको किसी तरह की कोई गांठ मिलती है जो कि मूव कर रही है, आपके छूने से वो इधर से उधर जा रही है, या फिर स्किन में कोई गड्ढा पड़ गया है, या आपके दबाने से कोई निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर आपको फील होती है तो उस कंडीशन में फिर आपने चिकित्सक से परामर्श लेना है। आप नहाते हुए भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नहाने जाते हैं तो शावर के नीचे जब सोप लगा होता है, ग्लाइडिंग मोशन में आप इसी तरह से अपनी 3 फिंगर यूज करके पूरी ब्रेस्ट को पैल्पेट करो। जिस ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है वो वाला हाथ ऊपर रहेगा और दूसरे हैंड से करोगे। इसी तरह से जब ऑल्टरनेट ब्रेस्ट का करोगे तो वो वाला हैंड सिर के पीछे जाएगा और दूसरे हाथ से आप उसकी परीक्षा करोगे। तो इस तरह से परीक्षा करके ही आप पता कर सकते हो कि अगर कोई असामान्य लक्षण आपको नजर आते हैं तो उस केस में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना है, मैमोग्राफी करवानी है कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो फिर उसका टाइम से इलाज हो सके। क्योंकि अगर पहली या दूसरी स्टेज में मिलता है तभी आपका इलाज संभव है, लेकिन उसके बाद इलाज हो पाना संभव नहीं हो पाता है और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसलिए ये परीक्षा जरूर करें। ये अपने जीवन शैली में इस चीज को उतार लें कि हर महीने पीरियड बंद होने के 2-3 दिन के बाद आपको अपने स्तनों की परीक्षा जरूर करनी है, और अगर ऐसा कोई अनियमित लक्षण मिलता है तो हमें चिकित्सीय परामर्श लेना है।